हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एग्जाम्पल 1 और 2 सॉल्व करने को बोले गए हैं। तो एग्जाम्पल 1 हमारा सॉल्व हो गया है, तो हम 2 सॉल्व करेंगे। पर इसको सॉल्व करने से पहले मैं सब स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, जिन्हें समझ आ रहा है अच्छे से, नीड योर सपोर्ट। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ये सोल्यूशन इसका, एग्जाम्पल 2 का। तो इसमें क्या बोला गया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है तो वो कुछ टॉयज जो प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में। नंबर ऑफ टॉयज नहीं बताए गए हैं, हमें इमेजिन ही करना पड़ेगा कोई वेरिएबल्स। तो बोला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की ईच टॉय की, was found to be minus 55 minus the number of toys produced in a day। वो कितनी थी, बोला अगर आप नंबर ऑफ टॉयज में से, सपोज आपने एक्स मान ली प्रोडक्शन जो है, अगर नंबर ऑफ 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस आप एक्स करते हो, तो वो उस एक दिन की जो है वो कॉस्ट है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पे बोला द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, एक दिन की जो प्रोडक्शन थी किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बोल रहे हैं, दैट वाज रुपीज 750। हाँ, उसकी प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हमें उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए वो हमें निकालना है। लेट नंबर of toys, number of toys produced in a day, हमने कितने ले लिए, x ले लिए। ठीक है, पहली लाइन कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज वो प्रोड्यूस कर रही है, हमें नहीं पता है, हमने मान लिया x। अगेन बार बार बोलती हूँ, छोटे छोटे टिक, स्पेशली ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, उनको मतलब ट्रांसलेट करो। ठीक है, पहली लाइन में बोला गया है कि कुछ नंबर ऑफ टॉयज जो एक दिन में प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो हमने x मान लिया। अब आई आगे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, तो कॉस्ट of production of each toy। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, पर ध्यान से सुनना, अच्छे से बच्चा ट्रांसलेट करते रहो, बार बार अच्छे से हो जाता है। बस उसको मैथ्स में रिप्रेजेंट करना, मैं बार बार यही बोलती हूँ आपको। मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक दिन की, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे was found to be, कितनी थी वो, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। इसको मैथ्स में लिख दो, 55 के बाद वो माइनस बोल रहा है, 55 माइनस क्या बोल रहा है, जितने टॉय उस दिन प्रोड्यूस हुए, कितने प्रोड्यूस हुए, x। गॉट इट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी पर्टिकुलर डे की, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी दे रखी है, ऑन अ पर्टिकुलर डे कर देते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर, यहां मैं डे कर देती हूँ। ठीक है, रब भी कर देती हूँ, इसे दोबारा लिख देती हूँ इसे। ऑन अ पर्टिकुलर डे लिखा गया, यहीं से लिखना, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जिस रास्ते पे हमें क्वेश्चन चला रहा है उस पे चलते रहो, ट्रांसलेट करते रहो। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, यहीं से लिखा, मुझे पता है 10th में जाकर भी बच्चे स्टेटमेंट से डरते हैं,
मैंने देखा है, मैंने पढ़ाया है, तो मुझे पता है इसका एक ही तरीका है बच्चा, अच्छे से ट्रांसलेशन आनी चाहिए, उड़ता उड़ता क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपने। तो 55 माइनस 55, सॉरी ये तो ऊपर हो गया ना हमारा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट वाज ₹750। एक दिन की जो किसी पर्टिकुलर डे की जो प्रोडक्शन थी, टोटल जो इसकी कॉस्ट थी वो कितनी थी, ₹750। अब क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, हमें एक्स निकालना है। तो ये तो उन्होंने दे रखी है, पर बनी कैसे वो देखो, एक दिन में कितने प्रोड्यूस हुए, एक्स, तो एक की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, तो एक्स की क्या होगी, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, तो बच्चों को हमेशा ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देती हूँ। देखो बच्चा, जैसे इसमें नंबर ऑफ टॉयज दे रखे हैं, हमने एक्स ले लिया इसके अकॉर्डिंग, है ना, तो ये ले ली कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कितनी दे रखी है 55 माइनस एक्स दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट अब मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं यहाँ कर लेती हूँ। सपोज आप कॉपीज लेने जा रहे हो, ठीक है, आपकी जो, आपको सपोज करो आपको 10 कॉपीज लेनी है, ठीक है, 10 कॉपीज लेनी है। एक की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक जो है दैट इज रुपीज, मैंने 40 लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये मैं यहाँ लिखती हूँ ₹40। एक की कॉस्ट कितनी है ₹40, आपको 10 कॉपीज चाहिए, 10 नोटबुक चाहिए, तो आप क्या करोगे, 10 नोटबुक चाहिए तो 10 इंटू 40 करोगे, तो इट विल बी 400, तो आपको ₹400 देने पड़ेंगे। तो अब वो 10 कॉपीज आपको चाहिए थी। सिमिलरली कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स, एक की कॉस्ट 55 माइनस एक्स, ठीक है, टोटल कॉपीज 10, एक की कॉस्ट ₹40, तो 10 की कॉस्ट कितनी आ गई 400। सिमिलरली टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स हमें नहीं पता, 20 30 40 50 100 200 हमें नहीं पता कितने हो रहे हैं, इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक की कॉस्ट, तो सारे की, ये तो एक की कॉस्ट को जितने टॉयज आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल बी एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। होप इट विल बी क्लियर नाउ। तो मुझे पता है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड आप इसको रिलेट करके करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 55 इंटू ये देखो, ये से मल्टीप्लाई हुआ 55 एक्स आ गया, तो ये आगे गया हाय हेलो बोलने के लिए, भाई जैसे ये डोर ओपन होगा ये इसके पास जाएगा हाय हेलो बोलने के लिए, मल्टीप्लाई, आगे माइनस मिल गया तो माइनस लगा दिया, अब इसके पास जाएगा हाय हेलो बोलने के लिए। एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। Now this will move to this side, minus 750 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, गॉट इट। तो हमारे पास बना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया एक क्वाड्रेटिक के उस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर पहले देन एक्स देन कांस्टेंट। देखो ऐसे जब भी होता है, वैसे आप ऐसे भी करोगे तो चल जाएगा, बट माइनस साइन कॉमन ले लिया करो, -1 हमने कॉमन ले लिया, ये माइनस का था प्लस बन गया, ये प्लस का है तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस बन जाएगा, गॉट इट। अब ये -1 0 डिवाइडेड बाय -1 विल बी 0, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम यहाँ से स्प्लिट द मेथड टर्म करेंगे। 7 देखो a इंटू सी करोगे, a 1 है और 750 आपका c इंटू सी करोगे 750 आएगा, बीच में चाहिए -55। जब भी बीच में माइनस साइन है तो दोनों फैक्टर के साथ माइनस जाएगा। आप इसको दिमाग में बार बार बोलते रहना, जब 8-10 बार ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा कि क्यों किस किस के साथ माइनस जाएगा, बीच में माइनस, दोनों फैक्टर के साथ माइनस, बीच में माइनस, दोनों फैक्टर के साथ माइनस, बार बार बोलना है आपने। तो सबसे पहले तो हमें 750 चाहिए। देखो 25 3 जा 75 होता है, तो हम उस 3 के साथ 0 लगा देंगे तो 30 बन जाएगा ना, तो 25 इंटू 30
देखो ये 0 है, ये तो साइड में रख लगा दो ऐसे, लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन के लिए नहीं जाना होता है, जितनी दूरी होती 0 होती है यहाँ लगा दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 75, तो बन गया 750। तो व्हेन यू विल ऐड 25 एंड 30 इट विल बी 55। तो हमें दोनों ही चीजें इससे मिल रही हैं, तो हमें साइन का ध्यान रखना है। तो साइन में हमें क्या करना है, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 आ गया। गॉट इट। अब दोनों में से सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है, तो x आ गया, x माइनस 25 आ गया, और यहाँ से माइनस 30 ले लो कॉमन, इट विल बी x माइनस 25, इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रब कर रही हूँ हम। अब आपका ये कॉमन आ गया, x माइनस 25, ठीक है, और पीछे क्या रहेगा, x और माइनस 30। गॉट इट। देखो मैं बार बार यही बोलती हूँ, यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस ही लेना है, प्लस है तो प्लस तो लेना ही लेना है। तो माइनस के टाइम बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, माइनस ही लेना है, और अंदर जो प्लस वाला है माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आया दिस इक्वल टू 0, x माइनस 25 विल बी इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा, 0 प्लस 25, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, इट विल बी 25, और आपका क्या आएगा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया आपका, 30 आ गया। गॉट इट। तो अब हम करेंगे, अब इन्होंने बोला क्या हुआ है आपका, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन द डे, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो आपके जो नंबर ऑफ टॉयज उस दिन प्रोड्यूस हुए, या तो वो 25 होंगे या क्या होंगे, 30 होंगे। गॉट इट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, देयरफॉर नंबर ऑफ, और कुछ तो नहीं बोला, द कॉस्ट ऑफ was found to be 55 minus the number of toys produced that on a particular day, the total cost was this, we would like to find out the number of toys, number of toys ही बोला गया है, तो number of toys produced, number of toys यहीं से लिख देना, x माना है, produced in a day, that will be 25 और 30. होप इट विल बी क्लियर। तो बार बार ही बोल रही हूँ, अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए।